प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, एक आप बहुत ज़रूरी जो देश के हालातों के बारे में बात है उसके ऊपर आप ज़रा गौर करें, प्लीज़ गौर करें। देश के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। आज गरीब को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, मज़दूर को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, उनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है, उनके बच्चों की एजुकेशन नहीं हो रही है, उनके अगर कोई बीमार हो जाता है तो स्वास्थ्य के लिए उनके ऊपर पैसा खर्च करने की उनके पास गुंजाइश नहीं है। ऐसे हालात देश में यानी बद से बदतर रोज़ाना होने जा रहे हैं। तो आखिर इनका सरकारों का क्या औचित्य रह जाता है? क्या सरकारों का कोई वजह है सरकार रहने का देश में? क्या कोई वजह है कि इस देश का प्रशासन है? प्रशासन किसके लिए होता है? देश की जनता की देखभाल के लिए होता है, उनके दुख सुख का समाधान करने के लिए होता है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए होता है। लेकिन आज वर्तमान में केवल दर्द मिल रहा है जनता को, खास करके गरीब और मजदूरों को केवल दर्द मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। वही हालत किसान की भी है और वही हालत अगर आप सच पूछें तो जवान की भी है। जवान को भी जिस तरीके से जवान सीना तान के सरहदों के ऊपर खड़ा होकर के देश की रक्षा करता है, देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है, उस जज्बे के साथ आज जवानों के साथ बर्ताव नहीं किया जा रहा है। ये शर्म की बात है, दुख की बात है, ये बात हमें कहनी पड़ रही है। मैं भी भारतीय सेना का एक सिपाही रहा हूँ, लेकिन तब तक भी कुछ थोड़ा बहुत देखिए, जवान को वो रिगार्ड वो रिस्पेक्ट तो आज तक मिला नहीं आज़ादी के बाद से। लेकिन फिर भी पहले कुछ ना कुछ फिर भी ठीक था। पिछले 8 साल से जवान, किसान, गरीब और मजदूर चारों की हालत ख़राब है। चारों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और सरकार ये इसका मन बना चुकी है कि इन चारों वर्ग को बर्बाद करके रहेगी, ऐसा मन बना चुकी है। आज ये सरकार अगर किसी के हित की रक्षा कर रही है तो वो केवल उद्योग घराने हैं, केवल उद्योग घराने। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, 140 करोड़ लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, ये जरूर दुख की बात है कि काफ़ी एक बड़ी संख्या इनके अंधभक्त हैं वर्तमान सरकार के, जो कि घातक सिद्ध होगा। मैं तमाम अंधभक्तों से निवेदन करता हूँ, आप अंधभक्त यानी मजबूरी में बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप अंधे होकर के भक्ति कर रहे हैं, इसलिए अंधभक्त कह रहे हैं। अंधे होकर भक्ति कभी नहीं करनी है। हमें ये देखना है कि ये सरकार या ये फलां सरकार का नुमाइंदा क्या जनहित में काम कर रहा है, हमारे परिवार के लिए काम कर रहा है, हमारे समाज के लिए काम कर रहा है, हमारे राष्ट्र के लिए काम कर रहा है या नहीं। अगर वो देश हित में काम कर रहा है तो हमें बिल्कुल उसके हाथ मजबूत करने चाहिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। लेकिन अगर वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश की भावनाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो हमारे पास यानी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि उसको खदेड़ा जाए, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ये हमें करना होगा बहुत जल्दी से जल्दी, वरना ये 8 साल के अंदर बहुत हालात बर्बाद हो गए हैं, देश के बर्बाद हो गया बिल्कुल। और तकरीबन जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी उनको बेच दिया गया है। ये शर्म की बात है, दुख की बात है। मेरी आप सबसे निवेदन है, आप सबसे अपील है, मैं इनका किसी का ना हितैषी हूँ ना दुश्मन हूँ, मैं केवल सच्चाई की आपको बात कह रहा हूँ कि जो सच्चाई है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल है, किसी को देश के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं है, किसी को देश की जनता के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो ये देश पर जो शासन करने वाली जो पार्टी है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, बिल्कुल एकदम से ये संविधान की कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं, कानून की कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हालात इतने ख़राब कर दिए इन्होंने कि हालात आज देश के बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। चारों तरफ नफरत का माहौल है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं लोग, एक दूसरे को की जान लेने पर तुले हुए हैं। और आगे आगे अगर यही माहौल रहा तो आगे आगे हालात और बद से बदतर होंगे और ख़राब होंगे। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, हमें देश को बचाना है। इस देश को आज़ादी मिली थी, बहुत महान शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, तब आज़ादी मिली थी। लेकिन आज उस आज़ादी को बर्बाद करने पर ये सरकार या ये पार्टी तुली हुई है, बीजेपी तुली हुई है। हमें तुरंत इनको रोकना होगा, तुरंत रोकना होगा और हमें देश को उन महान शहीदों के सपने के भारत के तौर पर हमें डेवलप करना होगा, उनके सपनों के भारत का निर्माण करना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब मेरी बात से सहमत होंगे और इकट्ठे होकर के इस मुहिम को हम लोग आगे ले जाएंगे और भारत को हम बिल्कुल महान शक्ति के तौर पर हम इसको उभारेंगे।
इनके चंगुल से छुड़वाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।